नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई आपको एक्चुअल कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ये वीएफडी कंट्रोलर है, ये भी वीएफडी कंट्रोलर है और ये बैटरीलेस इन्वर्टर है। ये भी वीएफडी टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है क्योंकि ये हमें इसलिए आया क्योंकि अभी हमारे पास इन तीनों का ही ऑर्डर आया हुआ है अलग अलग कस्टमर से। तो आप ये कैसे जाने, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कैसे समझ आए कि कौन से प्रोडक्ट के लिए या किन चीज़ चलाने के लिए आपको कौन से प्रोडक्ट की आवश्यकता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है आप कैसे पता लगाएं। हमारे पास बहुत सी कॉल्स आती हैं कि सर मुझे ये वीएफडी कंट्रोलर चाहिए। फिर हम पूछते हैं कि सर आपके पास कौन सी मोटर है, कि सर मेरे पास तो ये वाली मोटर है। अब जो वीएफडी कस्टमर जो मांग रहा है वो उस मोटर को वो वीएफडी नहीं चला सकता या उस मोटर के हिसाब से वो स्टेबल नहीं है, उसके लिए दूसरा प्रोडक्ट स्टेबल है। तो आप ये कैसे जाने, आज हम इस वीडियो में यही क्लियर करेंगे। और ये वीडियो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जरूर देख लेना आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। ये हमारा है वीएफडी कंट्रोलर, सोलर वीएफडी कंट्रोलर है। ये हमारा वीएफडी कंट्रोलर है, ये है सिंगल टू 3 फेज वीएफडी कंट्रोलर। और ये हमारा बैटरीलेस इन्वर्टर है। ठीक है, अभी हम पहले इस पे बात करते हैं। इसमें अलग अलग सेगमेंट आता है। ये जो हमने रख रखा है यहाँ पे, ये हमारा 3 HP का है। 3 HP वाले वीएफडी कंट्रोलर से आप 2 HP तक की सिंगल फेस मोटर आराम से रन कर सकते हो। आपके पास सोलर होना चाहिए। अगर आपको सिंगल फेस की मोटर चलानी है, चाहे वो आधा HP हो, 1 HP हो, 1.5 HP हो, 2 HP हो, तो वो आप 3 HP वाले वीएफडी कंट्रोलर से रन कर सकते हो। ये सोलर वाला वीएफडी कंट्रोलर है। उसके बाद जो भी मोटर आपकी 3 फेस में है, 3 HP, 4 HP, 5, 10, 15, 20, उनके लिए अलग अलग वीएफडी कंट्रोलर। जैसे 3 HP का है, 10 HP के लिए 10 HP का आएगा, 20 HP के लिए 20 HP का आएगा। तो उसके लिए सोलर वाले वीएफडी कंट्रोलर वो आएंगे। अगर आपकी 3 HP सिंगल फेस मोटर है, जो सबसे उलझा हुआ केस है, उसकी वीडियो वैसे हमने बना भी रखी है, प्रैक्टिकल हमने दिखा रखा है उसमें चला के। अगर आपकी 3 HP सिंगल फेस मोटर है तो उसके लिए बड़ा वीएफडी आता है इससे, 3 फेस वाला ही। उसमें सेटिंग्स चेंज करके उससे आप अपनी 3 HP सिंगल फेस मोटर चला सकते हो। वो सेटिंग हम डाल के दे देते हैं। ये क्लियर है। ये है सोलर वाले वीएफडी कंट्रोलर का काम। अब सिंगल फेस वाले में सोलर की इनपुट भी होती है और प्लस आपकी सिंगल फेस की इनपुट भी होती है। और जो 3 फेस वाले आपके वीएफडी कंट्रोलर है, जो 5 HP है, 10 HP है, 20 HP है, उनमें सोलर की इनपुट भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको 3 फेस इनपुट भी मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये ऐसे काम करता है सोलर वीएफडी कंट्रोलर। इसमें जो सबसे उलझा हुआ सवाल है जो हमारे पास लोग करते हैं कि सर हमें मोटर सोलर से भी चलानी है। एग्जांपल ले लेते हैं, 5 HP की 3 फेस मोटर है कि हमें मोटर सोलर से भी चलानी है प्लस सिंगल फेस से भी उसको चलाना है उसी वीएफडी के थ्रू। तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका काम केवल इतना ही है जितना मैंने अब तक बताया। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले वीएफडी कंट्रोलर पे, जो कि हमारा ये वाला वीएफडी कंट्रोलर है। ये हमारा है सिंगल टू 3 फेस वीएफडी कंट्रोलर। अगर आपके पास सिंगल फेस आ रहा है और आप उससे 3 फेस की मोटर चलाना चाहते हो तो ये वाला वीएफडी कंट्रोलर वहां यूज होता है। ये जो वीएफडी कंट्रोलर हमारे पास है, ये 10 HP का है। अगर इस वीएफडी कंट्रोलर से आप 7.5 HP तक की मोटर को चला सकते हो। कोई भी 3 फेस की मोटर जो 7.5 HP तक है, 1 HP, 2 HP, 3 HP, 4, 5, 6, 7, 7.5 HP तक की 3 फेस मोटर को अगर आप इसमें सिंगल फेस इनपुट दोगे तो ये आराम से उसको रन कर देगा। इस वीएफडी का काम इतना है। इस वीएफडी में सोलर का ऑप्शन नहीं है। ये केवल और केवल सिंगल फेस लेगा और उससे 3 फेस की मोटर चलाएगा और केवल मोटर चलाएगा। दोनों वीएफडी जो मैंने बताया अभी तक, ये केवल मोटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनसे आप घर का लोड नहीं चला सकते। अब आते हैं हम तीसरे प्रोडक्ट पे। ये हमारा है बैटरीलेस इन्वर्टर। बैटरीलेस इन्वर्टर का काम होता है जो भी आपके घर में सिंगल फेस लोड है उसको चलाने के लिए हम बैटरीलेस इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। इससे आप सोलर से डायरेक्ट अपने घर का लोड चला सकते हो। अब बात आती है, इसमें अलग अलग सेगमेंट हमने लॉन्च कर रखे हैं। इसमें 3 HP का भी है, 5 HP का भी है, 10 HP का भी है। मेनली यही है, बाकी हम ऑन ऑर्डर पे तैयार करते हैं। 3 HP वाला जो बैटरीलेस इन्वर्टर है वो आपका घर का जो बेसिक लोड है, उसमें आपका रेफ्रिजरेटर है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपका LED बल्ब, लैपटॉप वगैरह, टेलीविजन वगैरह, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब 3 किलोवाट वाले से चलती हैं। उसके बाद हम आते हैं 5 वाले से। 5 किलोवाट वाला जो इन्वर्टर है वो आपका एक AC 1.5 टन का प्लस आपका जो बेसिक लोड है वो सारा आराम से चल जाएगा। 5 वाले इन्वर्टर से ही आप 1.5 HP तक की सिंगल फेज मोटर चला सकते हो, 5 HP वाले से।
5 किलोवाट वाले इन्वर्टर से। अगर आप इसी में 10 किलोवाट के इन्वर्टर पे जाओ तो उससे आप अपने 2 एसी 1.5 टन के और प्लस 1 एसी 1 टन का, उससे 3 एसी आप चला सकते हो। अगर आप 3 एसी ना चलाओ, अगर हम मोटर की बात करें तो उससे आप 2 एचपी तक की या 2.5 एचपी तक की मोटर चला सकते हो। 3 एचपी की मोटर वो चला देगा, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकता। 2-3 घंटे जब अच्छी धूप होगी तो ही चल पाएगी। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं आप केवल 2.5 एचपी तक की मोटर को आप 10 वाले इन्वर्टर से चला सकते हो। प्लस जो भी आपका बेसिक लोड है, जैसे आपका जो रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन वगैरह है, उसके बाद जो आपका इंडक्शन है, घरेलू जो मोटर है 1-1.5 एचपी, वो सारी चीज़ें आप इजीली चला सकते हो बैटरीलेस इन्वर्टर से। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, सबका अलग अलग काम है। तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। इनसे संबंधित अगर कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।